Hello everyone, welcome your online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इससे पहले हम क्लास 7th में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, रेशियो से प्रोपोर्शन किस तरह होता है हमारा। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्ट और इनवर्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह होते हैं, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। वी से दैट एक्स वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू के और एक्स इक्वल्स टू के वाई। अगर हम कहें कि कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मान लो हमारे पास एक नंबर x और एक y है, अगर x और y का अपॉन हमारा k आ रहा है तो x बराबर क्या आना चाहिए, हमारा ky आना चाहिए। तो इस तरह हम नंबर्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको अच्छे से और पता चल जाएगा कि किस तरह हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 13.1, तो एक्सरसाइज 13.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ये हमें जो कार पार्क करने के चार्ज बता रखे हैं किसी स्टेशन के, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है, आपको देख सकते हो 4 आवर्स का 60 रुपीज़, इस तरह 8 आवर्स का 100 रुपीज़। चेक इफ़ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो आपको चेक करना है कि जो ये हमारा पार्किंग रुपये ले रहे हैं, ये हमारा क्या प्रोपोर्शन हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो पहला है हमारा, तो आप इस तरह एक टेबल बनाओगे, ठीक है, नंबर और आवर्स और पार्क चार्ज इन रुपीज़। तो इस तरह हम टेबल बनाएंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 60 को इस नीचे वाले को 4 से डिवाइड करेंगे। हम रुपये को टाइम से हमने डिवाइड करना है, तो आपका कितना आ रहा, 15। अब देखो 4 से इस 15 को इंटू करने में क्या 60 आ रहा है, तो 4 15 जा क्या आ रहा, 60 आ रहा। तो हमारा जो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू के आया और x इक्वल्स टू के वाई आ रहा है। तो आप इसे क्या कह सकते हो कि ये हमारा एक तरह से क्या है, प्रोपोर्शन है, ठीक है। पर हमें इस तरह इन सारों का बताना है कि ये सारे प्रोपोर्शन है एक दूसरे के डायरेक्टली। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 15 आ रहा, पर यहाँ पे कितना आ रहा, 25/2। इस तरह यहाँ 35/3, इस तरह यहाँ पे 15/2। तो इस तरह आप देख सकते हो एज ईच रेशियो इज नॉट सेम, हमारा इन सभी का रेशियो सेम नहीं है। देयरफॉर द पार्किंग चार्ज आर नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जो पार्किंग चार्ज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। अगर हमारा 60/4 15 आया, तो ये सारे भी अगर 100/8 भी आपका 15 आ रहा होता तो हमारा ये आपस में ऐसे प्रोपोर्शन होते, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हमारे दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ पार्ट 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट ऑफ बेस फॉलोइंग टेबल। तो हमें ये टेबल दी है, ठीक है। रेड पिगमेंट 1 है और पार्ट ऑफ बेस कितना है, 8। इसी तरह 4 के उसमें आपको इस टेबल को कंप्लीट करनी। तो हम क्या करेंगे, इन सबको वैल्यू दे दिया, x1 x2 x3 करके, ठीक है। तो जब हमारा 1/8 है, जो 1/8 है, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं 8/1। तो 8/1 हमारा x1/4 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इस तरह ये हमारा इक्वल होगा। तो आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने x1 की वैल्यू निकाली है। इसी तरह आप जब हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसी तरह आप 1/8 को ही 8/1 को हम किसके साथ लेंगे, x2/7 के साथ। इसी तरह 8/1 को x3/12 के साथ। इसी तरह 8/1 का आप x4/20 के साथ करके आप इन सारों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। तो हमें इन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको सॉल्व करना है। आपको अगर कहीं पे वैल्यू निकालनी है 75/1 इक्वल्स टू 1800/x, जो हमारा टेबल दी होती है, टेबल में जो नीचे वाला है उसको आपको ऊपर लिखना है और ऊपर वाले को नीचे लिखना है। तो इस तरह आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप किस तरह सॉल्व करेंगे। आप करेंगे 12/9 इक्वल्स टू 28/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू 21। तो इस तरह आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, तो इनवर्स में हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमें यहाँ पे टेबल दी है, ठीक है, ये टेबल में आगे के नंबर निकालने। अब पहले इसे आप x1 x2 x3 कर लो। अब इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम इनवर्स में करते हैं जैसे हमारा ये है 1/1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटू आ जाता है इनवर्स में, तो ये किससे 2 × 5000। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डायरेक्ट में तो आप अपॉन करके चेक कर रहे थे, पर इनवर्स में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो देखो 1 × 1000 इक्वल्स टू 4 × x1। तो 4x1 x1 1000, तो x1 कैसे निकलेगा, 4 यहाँ अपॉन में चले जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो x1 किस तरह निकला 25। इसी तरह आप x2, इसी तरह x3 सारी वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें आपका मेन होता है इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट में आप क्या करते हैं, अपॉन में करते हैं। डायरेक्ट में हमारे टर्म्स डिवाइड में जाते हैं। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी हमें नंबर्स दिया है, हम जो जैसे आपको दिया है 4 और 3, तो आप क्या करोगे 3/4, ठीक है। इस तरह आप दूसरी जो वैल्यू दी होगी x1/2, तो आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में हम मल्टीप्लाई, जैसे मुझे 2 नंबर दिए, एक है मेरा 2 और 3, ठीक है, ये टेबल है, और दूसरा है मेरा 6 और x1। तो इसे डायरेक्ट से मैं किस तरह सॉल्व करूँगी, मैं लिखूँगी 3/2 इक्वल्स टू x1/6। और अगर मैं इसे इनडायरेक्ट से कहूँ तो क्या करोगे, 2 × 3 इक्वल्स टू 6 × x1। तो 2 3 जा 6 और x1 का x1, तो x1 इक्वल्स टू 6/6, 1 आंसर आएगा इनडायरेक्ट से, ठीक है। अब डायरेक्ट से करो कहा तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और यहाँ 2x1, तो x1 इक्वल्स टू 18/2, तो 9। तो डायरेक्ट से अगर मैंने इसी क्वेश्चन को करा तो मेरा आंसर 9 आया, और इनडायरेक्ट से करने पे 6 आया। तो ऐसे एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो, जैसे 2/3 और दूसरा है हमारा x2/5। अब इसे आपको क्या करना है, डायरेक्ट से। तो डायरेक्ट से करोगे तो 3/2 और 5/x, तो 3 2 जा 3x का x, 5 2 जा 10, तो x इक्वल्स टू 10/3 आ गया, ठीक। अब इसी को इनडायरेक्ट से करो तो कैसे करेंगे, 2 × 3 और 5x, 2 3 जा 6, 5, x इक्वल्स टू 6/5। तो एक आ रहा है 6/5 और एक आ रहा है 10/3। तो इस तरह आप देख सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करने में अलग आंसर आता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से करने में अलग आंसर आता है।